नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहले अधिकार में 6 श्लोकों में मंगलाचरण था। 7वें में कहा कि धर्म दया रूप है, 2 वेद करो तो श्रावक और मुनि धर्म ऐसे होते हैं, 3 करो तो रत्नत्रय होते हैं और 10 करो तो 10 लक्षण रूप होता है और परमार्थ से आत्मा की निर्मल परिणति का नाम धर्म है। ये बात कहने के बाद क्रम से दया की बात की, फिर श्रावक धर्म की बात की जो 37वें श्लोक में पूरी हुई। 38वें श्लोक से मुनि धर्म का स्वरूप बताना शुरू किया, सो 71 श्लोक तक चला। 72वें श्लोक में बात की रत्नत्रय की और फिर 81 श्लोक में आकर वो बात पूरी हो गई। मतलब 10 श्लोकों में रत्नत्रय की बात आई और इसके बाद आज जो 82 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे, यहाँ से धर्म के 10 लक्षणों की बात प्रारंभ होती है। धर्म 10 रूप है: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन सब में उत्तम शब्द जो लगा है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में से अगर सम्यक शब्द हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में से अगर कोई सम्यक शब्द हटा दे तो फिर वो मोक्ष मार्ग बचेगा क्या? नहीं बचेगा। उसी प्रकार उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्मः, इसमें से अगर कोई उत्तम शब्द हटा दे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उत्तम शब्द बहुत आवश्यक है। यहाँ सबसे पहले उत्तम क्षमा की बात करते हैं। देखो उत्तम क्षमा की बात क्या कहते हैं आचार्य पद्मनंदी देव। जड़ जन्य कृत बाधा त्रोस सहसा प्रियादा वपि सति न विकारम यन्मनो याति साधो अमल विपुल चित्तै रुत्तमा सा क्षमादौ शिव पथ पथिकानां सत्सहायत्वमेति। जड़ जन कृत, जड़ जन कृत, जड़ मतलब अज्ञानी, मूर्ख, जन मतलब लोग, जड़ जन कृत मतलब अज्ञानियों द्वारा किए गए, मूर्खों द्वारा किए गए, क्या किए गए? बाधा, आक्रोश, हास और अप्रिय। क्या कह रहे हैं कि मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग ज्ञानियों को बाधा पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, आक्रोश, उन पर क्रोध करते हैं, उनका हास्य, उनकी मजाक बनाते हैं और उनको अप्रिय, कठोर वचन, कटु वचन बोलते हैं। तो भी अप्रियादौ अपि, अप्रिय आदि, आदि में और भी बातें के बांध मार बहुविधि करे, वो सब लगा लेना इसमें। अप्रिय आदि, आदि में क्या कि गाली सुनमन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो, वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, वो सब लगा दे रहे हैं। आदव कि अज्ञानियों के द्वारा बाधा, आक्रोश, क्रोध, हास्य, अप्रिय वचन आदि कहने पर भी, वपि मतलब भी, कहने पर भी
सती न विकारम यन मनो याति साधो। यत साधो, जिस साधु का मनोमन अमल विपुल चित्तई, निर्मल विशाल हृदय वाला, विकारम न याति, विकार को प्राप्त नहीं होता। क्या समझ में आई बात? ऐसी सब स्थितियां होने पर भी यत साधो, जिस साधु का मन, कैसा मन? निर्मल और विशाल हृदय वाला है, ऐसा मन विकारम न याति, विकार को प्राप्त नहीं होता। सा क्षमादौ उत्तमा, सा क्षमादौ, सा मतलब वह उत्तम क्षमा है, वह उत्तम क्षमा है। क्या है उत्तम क्षमा? कि अज्ञानी जीव ज्ञानियों को, साधुओं को, मुनिराजों को क्या करते हैं? बाधा पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उनको पर क्रोध करते हैं, उन पर उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनको अप्रिय वचन बोलते हैं और नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, तो भी वे अपने निर्मल चित्त और उदार हृदय को धारण करते हुए उस बात से रंच मात्र भी विकृत नहीं होते, परेशान नहीं होते, अपने मन में क्रोध नहीं करते। सा उत्तम क्षमा, वह उत्तम क्षमा है। आदौ, प्रारंभ में ही, सबसे पहले शिव पथ पथिका नाम, मोक्ष मार्ग के पथिकों को, शिव पथ पथिका नाम, शिव मतलब मोक्ष, पथ मतलब रास्ता, मोक्ष मार्ग के पथिक जो राहगीर हैं उनके लिए सत सहायत्वम एति, सम्यक प्रकार सहायता करती है। ये उत्तम क्षमा मोक्ष मार्गी जीवों को सर्वप्रथम सहायता करती है। क्या कह रहे हैं? ये उत्तम क्षमा मोक्ष जाने वाले जीवों को मोक्ष जाने में मदद करती है। क्यों? कैसे मदद करती है? या कह रहे उत्तम क्षमा मोक्ष जाने वाले जीवों को मोक्ष जाने में मदद करती है, सहायता करती है। क्यों उत्तम क्षमा कैसे सहायता करती है? क्या है? क्या बताया? कैसे मदद करती है? क्या कहा? क्षमा होगा तो क्रोध नहीं होगा। अच्छा, क्रोध नहीं होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मोक्ष मार्ग में सहायता कैसे होगी? देखो, क्षमा नहीं होगी तो क्रोध होगा, तो क्रोध से वो अटक जाएगा जीव, बदला लेने में लग जाएगा ना, तो मोक्ष की साधना नहीं कर पाएगा। उसको बदला लेने के लिए तो कमठ और पार्श्वनाथ की तरह 10 भव तक पीछे पीछे लगना पड़ेगा कि ये चूहा बने तो उसको बिल्ली बनना पड़ेगा, बदला लेना है क्या? या सांप बने तो नेवला बनना पड़ेगा, मतलब बदला लेना है। क्रोध आ गया, क्षमा नहीं करे तो क्या होगा? अनेक भवों तक अपने को भी उसके साथ साथ घूमना पड़ेगा। तो मोक्ष मार्ग जाना है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो हम तो उस मार्ग से डिग गए। समझ में आती है बात? तो मोक्ष मार्ग में सहायता कैसे करती है क्षमा? कि भाई सामने वाले ने परेशान किया और हमने क्रोध नहीं किया, क्षमा कर दिया, तो हम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं हुए, हम अपने मार्ग पर जा रहे, और वो जो कर दिया सो कर दिया। और इसको डिटेल में आगे स्वयं पद्मनंदी देव बताएंगे, अगले ही श्लोक में बताएंगे। आज समय मिला तो आज पढ़ेंगे, नहीं कल पढ़ेंगे, तो आपको बात आएगी समझ में। अभी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं कि उत्तम क्षमा मोक्ष मार्गी जीवों को पहले नंबर की मददगार है। अरे ये बात तो पक्की समझना कि मोक्ष मार्ग में जाना हो या लोक मार्ग में जाना हो, क्षमा के बिना कोई मददगार नहीं। लोक में भी हम यदि क्षमा नहीं कर पाते हैं
तो अपनी उन्नति रुक जाती है, ये बात पक्की है। और अनेक संकट अपने को प्राप्त होते हैं, और क्षमा करने से अनेक संकटों से बच जाते हैं और उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। ये स्वरूप है जगत का, लोक मार्ग हो या मोक्ष मार्ग हो, दोनों में यही स्वरूप है। नहीं तो आप बदला लेने के चक्कर में आप सामने वाले से बदला ले, वो आपसे लेगा, आप उससे ले, वो आपसे लेगा, तो आप उलझते रहो। कोर्टों के चक्कर नहीं चल रहे, 4-4 पीढ़ियां से कोर्टों में केस चल रहे हैं। और क्या हो रहा है कोर्टों में, क्या हो रहा है भाई, उनको आपसे ज्यादा क्या मतलब है बताओ। बहुत केस है उनके पास सुनने के लिए, आगे तारीख दे देते हैं, जाओ बाद में आ जाना, अथवा आपको दे दी तारीख, आप आ जाओ, बैठ जाओ आकर के, आपको जब आवाज़ पड़ेगी तब आ जाना, आप बैठे रहो, 10 बजे से बैठे रहो, अब आप इंतज़ार करो कि मेरी सुनवाई का नंबर आएगा तब मेरे को जाना है। अब जब तक नंबर नहीं आए आप ना बाथरूम जा सकते, ना आप जो है भोजन करने जा सकते, ना नाश्ता करने जा सकते, कब आवाज़ पड़ जाए कब जाना पड़े, अब इंतज़ार करते रहो। ऐसा ही होता होगा ना बाबू जी। और फिर परेशान होते रहो बरसों बरस, फिर बोले आज टाइम नहीं है, आज सुनवाई नहीं होगी, आगे बढ़ा दो। वो विपक्ष का वकील नहीं आया आज वो उसका वकील नहीं आया, तो वो उसने वकील ने आगे टाइम मांग लिया है, वो आगे बढ़ा, चलो सामने वाला नहीं आया आज चलो आज सुनवाई नहीं होगी, आगे होगी। 100 बरस हो गए केस चलते हुए। व्यक्ति ने जिस बात के लिए केस किया वो व्यक्ति की उम्र पूरी हो गई, वो व्यक्ति चला गया, केस का फैसला नहीं हो रहा, क्या करो। तो जीवन तो चला गया, और क्षमा कर देते तो, केस मुकदमा नहीं करते तो वहीं खत्म हो जाती कहानी। ये कहानी जो लंबी चलती है, संसार जो हमारा चल रहा है ना, आज तक संसार में जन्म मरण चल रहा है, ये क्रोध के कारण ही चल रहा है। हमने पिछले भवों में किन्हीं लोगों के प्रति ये बांध लिया था मुझे बदला लेना है, और इसलिए यहाँ आ गए हैं, और यहाँ आकर के जिनसे हमारा बदला लेना बाकी था उनसे अभी ले रहे हैं, जिनका एहसान चुकाना था उनका चुका रहे हैं, और अभी फिर लेकर के आगे चले जाएंगे। और एक क्रम चल रहा है जन्म मरण का। जिस दिन अपने को बदला लेने की भावना और ये सब खत्म हो जाएगी, उस दिन सब काम खत्म हो जाएगा। संसार में क्यों घूमेंगे फिर, किस काम के लिए, काम ही नहीं बचा कुछ काम। जब हमें कुछ मुकदमा लड़ना ही नहीं है तो क्यों कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ कह रहे मोक्ष मार्ग में सर्वप्रथम सहायक है कौन, उत्तम क्षमा। 2 बातें आई इसके अंदर कि एक तो उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, तो उत्तम क्षमा के प्रसंग में बाहर में कितनी भी प्रतिकूल संयोग बने, उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, तो कह रहे कि बाहर में कितने भी प्रतिकूल संयोग बने, कौन के द्वारा बनेंगे, अज्ञानियों के द्वारा बनेंगे। ज्ञानी तो प्रतिकूल संयोग खड़े करेंगे नहीं, लेकिन अज्ञानी तो उनका काम ही यही, कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले कह घूसा कहलात। अज्ञानी मिलेगा तो क्या बात करेगा, कि वो तो यही करेगा, झगड़े डंडे की बातें करेगा, वो उसको जो आता है वही तो करेगा, जो नहीं आता वो कहाँ से करेगा। ज्ञानी से अज्ञानी मिल जाएगा तो भी क्या करेगा, कि ज्ञानी ज्ञान की बात करेगा और अज्ञानी अज्ञान की बात करेगा। ज्ञानी के ज्ञान की बातें अज्ञानी को समझ में नहीं आएगी, और अज्ञानी अपनी अज्ञान भरी बातों से ज्ञानी को परेशान करेगा। पहले आ चुका है श्लोक कि इस पंचम काल में पहली बात तो कोई सज्जन पुरुष होते नहीं है, और कोई होते भी हैं तो वे दीर्घजीवी नहीं होते, क्योंकि दुर्जन लोग मिलकर उसे परेशान कर देते हैं, या तो वो भी दुर्जन बन जाता है सज्जनता छोड़कर, या वे मिलकर उसे मार देते हैं।
मतलब वो दीर्घजीवी नहीं होता है। ये बताया था, इसमें आया था, अपन ने पढ़ा है। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि उत्तम क्षमा किसका नाम है। अब यहाँ एक बात मैं आपसे विशेष कहना चाहूँगा कि उत्तम क्षमा की बात आती है तो ये बात सही है कि परमार्थ से आत्मलीनता का नाम ही क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, शौच है, सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन ब्रह्मचर्य, सब कुछ वही है। लेकिन व्यवहार से बाहरी प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित नहीं होना, विकृत परिणाम नहीं करना, क्षमा भाव धारण करना, ये भी उत्तम क्षमा का ही रूप है। और ये दोनों ही बातें यहां बताई है आगम में। जब हम केवल आत्मलीनता में उत्तम क्षमा होगी ये बात कहते हैं, आत्मलीनता में उत्तम मार्दव होगा, आर्जव होगा, शौच होगा, सत्य होगा, सब कुछ होगा, उपवास होगा, व्रत होगा, नियम होगा, संयम होगा, सब कुछ जब हम उसमें कहते हैं तो उस समय दो बातें अपने को विचारनी होती हैं। एक बात तो ये विचारनी हो जाती है कि ये 10 भेद गिनाए हम किस नए से गिनाए, निश्चय से गिनाए कि व्यवहार से गिनाए। पहली बात तो ये समझना है, नहीं ये व्यवहार से गिनाए। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। उन्होंने कहा ना 7वें श्लोक में कि परमार्थ से तो आत्मा की निर्मल परिणति का नाम धर्म है, निश्चय से तो वो है। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अब 10 भेद कर दिए तो 10 भेद कर दिए तो ये तो व्यवहार हो गए। हम इनका भी निश्चय से स्वरूप घटित करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं है। आचार्यों ने भी किया है, हम भी उसी का अनुकरण करेंगे। लेकिन जब केवल उसी की बात करते हैं तो हमारा दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। क्या होता है कि जब आत्मलीनता होगी, जब होगा ना क्षमा, मार्दव, आर्जव सब धर्म, तो तब होगा ना जब आत्मलीनता होगी। ठीक है, अब मैं आत्मलीनता होगी तब होगा, अभी तो कुछ नहीं करना मेरे को, कि नहीं अभी तो क्या बचा, कुछ करने को बचा ही नहीं। अब मैं मुकदमा लड़ूं, अब मैं केस लड़ूं, अब मैं लड़ाई करूं, अब मैं झगड़ा करूं, अब मैं क्रोध करूं, ये तो छुट्टी है, क्योंकि इसका नाम तो कोई धर्म है नहीं, इसमें कुछ संभालना नहीं मेरे को। करना क्या है मेरे को? आत्मलीनता करनी है, और आत्मलीनता करेंगे तभी धर्म होगा। ये बात तो सही है, आत्मलीनता करेगा तब धर्म होगा। लेकिन यहाँ प्रतिकूल संयोगों में आत्मा को जो श्रद्धा करता है, जिसने ये स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं, वो प्रतिकूल संयोगों में भी उसके क्रोधादि में वैसी तीव्रता देखने में नहीं आएगी। अगर वैसी तीव्रता देखने में आ रही है, इसका मतलब यह है कि हमने अभी अपने को आत्मा ही स्वीकार नहीं किया। अगर हमने अपने को आत्मा स्वीकार किया होता तो फिर हम ये प्रतिकूल संयोगों में ये है। तो यहाँ कह रहे प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित नहीं होना, ये भी उत्तम क्षमा का रूप है। जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, आत्मानुभवी होते हैं, उनके भी बाहर में इस प्रकार के संयोग बनते हैं पाप के उदय में, तो वे उनमें विचलित नहीं होते। बड़ा समाधिमठ पाठ अपन ने पढ़ा, कैसे कैसे बैरियों ने उपद्रव किए। किसी मुनिराज को शेर नहीं खा रही है, किसी को सियाल नहीं खा रही है, किसी के सिर पर सिगड़ी जलाई जा रही है, किसी को नदी में डाल दिया है, किसी को घाणी में पेल दिया है, किसी को रुई लगाकर आग लगा दी है, और वो नाम तो सब आप जानते हैं ना, तो ऐसा कहने आता है। तो किसी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, किसी को तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े शरीर के कर दिए गए हैं। ऐसे ऐसे विपरीत प्रसंगों में भी क्या करते हैं, देखो यही कह रहे, जड़ जन कृत बाधा क्रोश हासा प्रियादा वपि सतिन विकारम
यन्मनो याति साधो अमल विपुल चित्तै रुत्तमा सा क्षमादौ शिव पथ पथिकानां सत्सहायत्वमेति। जड़ जनकृत अज्ञानियों द्वारा किए गए बाधा, आक्रोश, हास्य, अप्रिय वचन आदि होने पर भी सती मतलब होने पर भी न विकारम, न मतलब नहीं, विकारम मतलब विकार भाव को, यन मतलब जिसका मनोमन, ज्ञाति मतलब प्राप्त होता, साधु जिस साधु का मन ऐसी स्थितियां बनने पर भी विकार भाव को प्राप्त नहीं होता और वे तो अमल विपुल चित्त वाले बने रहते हैं, निर्मल और उदार हृदय वाले बने रहते हैं, विशाल हृदय वाले बने रहते हैं, वही उत्तम क्षमा है और वह मोक्ष मार्ग के राहगीरों के लिए सर्वप्रथम सहायता करने वाली है। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अज्ञानी कृत बाधा बंधन कटु वचनों के कहने पर निर्मल चित्त न विकृत होता उत्तम क्षमा धर्म सुख कर। अज्ञानियों द्वारा किए गए बाधाएं, बंधन, बांध मार बहुविधि करे, कटु वचनों के कहने पर निर्मल चित्त न विकृत होता, जिनका मन निर्मल ही बना रहता है, विकृत नहीं होता है, उत्तम क्षमा धर्म, वही उत्तम क्षमा धर्म है और वो सुखदायी है। मूर्ख जनों द्वारा किए हुए बंधन, क्रोध, हास्य आदि के आदि में क्या रह गया? मूर्ख जनों द्वारा है हाँ, हास्य रति अरति, क्या जो भी उपद्रव, जो भी उपसर्ग वो करे, वो सब उपसर्ग आ गए इसमें। ऐसे उपसर्ग आने के होने पर भी तथा कठोर वचनों के बोलने पर भी जो साधु, उत्कृष्ट तो मुनिराजों की होती है और भूमिका अनुसार 5वें गुण स्थान वाले के भी और 4थे गुण स्थान वाले के भी पाई जाती है। तो साहब फिर मिथ्या दृष्टियों की तो छुट्टी है ना, हम तो कुछ भी करें, हमारे तो कुछ नहीं होता, नहीं तो होता है। लेकिन जब जिस जीव के अल्पकाल में धर्म प्रकट होने वाला होता है, उस जीव की परिणति में भी कुछ तो बदलाव उसके भी आता होगा या नहीं आता होगा? है भाई, उसके पूर्व भी तो कुछ होता होगा, तो उसकी पूर्व भूमिका भी तो कुछ होती होगी उसकी। तो यहाँ कह रहे भैया, मूर्ख जनों द्वारा किए हुए बंधन, क्रोध, हास्य आदि के होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर भी जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। और ये उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनियों की सबसे पहले सहायता करने वाली है। समझ में आ गई बात? एक और पढ़े या इसी की चर्चा और करें? एक और पढ़े? देखो एक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्षमा के बारे में वैसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, वापस सारी बातें तो दोहराने से फायदा भी नहीं है। या जो एक शब्द में इतना समझ लो कि बाहर में कितने भी प्रतिकूल संयोग बनते हैं, वो अपन बोलते पूजन में, मैं लागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी, यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ। अनादि से सदियों से क्या कर रहा हूँ? तो जब जड़ की परिणति, उद्गल का परिणमन होता है बाहर में, और मैं रागी द्वेषी हो जाता हूँ, राग द्वेष करने लगता हूँ।
सामने वाले ने गाली दी, ये क्या है? गाली क्या है? भाषा वर्ण, उद्गल, उसका परिणमन। और मैंने क्या किया कि उससे द्वेष कर लिया, क्रोध कर लिया। ये मैं कब से करता आ रहा हूं? अनादि से ऐसा करता आ रहा हूं, आज से तो नहीं, कब से। और इसीलिए भाव मरण और द्रव्य मरण, जन्म मरण ये चल रहा है। क्यों चल रहा है जन्म मरण? जन्म मरण क्यों चल रहा है? क्षमा भाव धारण नहीं किया, इसीलिए चल रहा है। कहते मूल में भूल थी और भूल को भूल नहीं माना, इसीलिए जन्म मरण चल रहा है। अरे हम ये विचार नहीं कर पाए कि इसने जो मेरे को बाधा की है, मेरा जो हास्य किया है, मेरे लिए जो कटु वचन बोले हैं, जो कुछ भी विपरीत स्थितियां बनी हैं, पहले तो ये बताओ कि क्या मेरे पाप के उदय के बिना बनी है? क्या समझ में आई बात? भाई आज मेरा किसी ने अपमान किया, आज मेरे को किसी ने गाली दी, आज किसी ने मुझे मारा, क्या मेरे पुण्य के उदय रहते हुए ऐसा संभव है? अरे बताओ तो सही। मेरे को किसी ने गाली दी है, किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझे मारा है, किसी ने मेरा मजाक बनाया है, किसी ने मेरा धन छीना है, मेरे पाप के उदय के बिना ऐसा कर लिया या मेरे पुण्य के उदय के रहते हुए ऐसा कर दिया? बताओ। कि मेरे पुण्य के उदय के रहते हुए तो ये किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये जो कुछ किया है वो किस लिए किया है? मेरे पाप के उदय के कारण। तो पाप का उदय किसका? मेरा। तो दोष किसका? मेरा। पाप का उदय मेरा। पाप किसने किया था? मैंने किया था। और उदय में आया है तो भोगना किसको है? मुझे भोगना है। सामने वाला तो निमित्त मात्र है। अरे सामने वाला आपको हलवा पूरी खिला रहा है तो आपके पुण्य के उदय के बिना? और कोई आपके भोजन में बाधा डाल रहा है तो ये पाप के उदय के बिना? संभव ही नहीं है भाई, संभव ही नहीं है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं धीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। ये विचार क्यों नहीं करता कि जे कर्म पूरब किए खोटे? भैया मैंने जो कर्म पूर्व में किए हैं उनका फल है, ये तो मुझे सहन करना ही पड़ेगा। अरे जो मैंने कर्जा लिया है वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना। मैंने लोन लिया है तो लोन तो चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा? और अगर नहीं चुकाऊंगा तो ईमानदार हूं कि बेईमान हूं? कर्जा लिया और चुकाऊं नहीं, देते समय हाय मारे करूं तो क्या होगा? अरे फिर भी चुकाना पड़ेगा, चुकाना तो फिर भी पड़ेगा। और बेईमान का ठप्पा अलग लगेगा। कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन भाई मैं लोन लेकर कार खरीद लाया और बैंक को लोन की किस्त नहीं दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? अरे वो कार उठा के ले जाएंगे और क्या होगा कि वो वहां लिख देंगे अकाउंट में कि क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट खराब हो जाती है, अब दोबारा इसको लोन नहीं देना है, ये आदमी डिफाल्टर है। क्या बोलते हैं उसको? डिफाल्टर बोलते हैं ना।
ये डिफॉल्टर है, ये दोबारा लोन लेने आए तो इसको देना मत, क्योंकि इसने पहले लिया था तब राजी विधि दिया नहीं था। क्यों आपने छोड़ दिया था क्या? चुक तो लिया था, सब ले लिया था, कार भी ले गए, सब ले गए, सब मैं तो चुका दिया था आधा से ज्यादा, तो उतने से ज्यादा पैसे की तो बचे, जिससे ज्यादा की तो तुम ले गए, गाड़ी ले गए, ये ले गए, वो सब तो चुक लिया तुमने। मेरे चेक लिए थे उनमें से सब ले लिया। क्या छोड़ा क्या तुमने? जो डिफॉल्टर घोषित करते हो कि छोड़ा तो नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, पर तुमने राजी से नहीं दिया ना, इसलिए डिफॉल्टर हो भैया। छोड़ा नहीं है, छोड़ेंगे भी नहीं, पर तुमने राजी से नहीं दिया ना, इसलिए तुम डिफॉल्टर हो, तुमको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हमने पूर्व में कर्म किए, भोगने तो पड़ेंगे, ऊं करें चू करें, भोगने से नहीं छूटेंगे, लेकिन साथ में हम डिफॉल्टर होंगे, नए कर्म बंधेंगे और सजा मिलेगी। ये मुनिराज कैसे समता भाव धारण कर लेते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? आज कोई हमें गाली दे, हमें तो सहन नहीं होती। आज कोई हमें तकलीफ दे, वो हमें तो सहन नहीं होती है। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार होते हैं। मुनिराज कैसे सहन कर लेते हैं? वे ऐसे सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? कैसे सहन करते हैं? वे विचार करते हैं इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे ही कर्म का उदय है। और क्या विचार करते हैं? और विचार करते हैं कि जो जो देखी भीत राग ने, सो सो होसी वीरारे। अरे क्रमबद्ध में एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है। आज से हजारों हजारों साल पहले, लाखों साल पहले अगर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जाकर पूछा जाता कि आज ये व्यक्ति मेरे को गाली देगा कि नहीं देगा, मुझे चोट पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, हास्य मेरा करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलो वे क्या कहते? वे करेगा। कि महाराज कोई टलने का उपाय है क्या? नहीं करे ऐसा कोई तरीका है? कि नहीं, वो तो होगा ही। द्वारिका जलेगी 12 साल बाद। तो जब उनको पता है ये होना है, मतलब ये तो होना ही है, तो ये होना ही है, वही तो हुआ है। अनहोना क्या हुआ? जो होनी थी वो हुई है, अनहोनी कुछ हुई नहीं है, तो मेरे को क्रोध करना उचित नहीं है। ज्ञानियों को तो ऐसा विचार आता है, हम अज्ञानी समझ नहीं पाते, सो अज्ञानी क्रोध करते। क्या विचार करते हैं? अभी मैं क्रोध करूंगा तो उससे नवीन कर्म बंधेगा, उससे फिर मुझे सजा मिलेगी। ये बात हमें मालूम नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा परिणाम आता है। और ज्ञानियों को ये मालूम। अरे बात बताओ, अभी आप 5 आदमियों में यहाँ बैठे हो आप, और अभी हम यहाँ आपको सुना रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, और यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी लाइव तो नहीं चल रहा, पर मान लो लाइव चल रहा हो और आप कुछ कहो तो हमें, और अभी मैं क्रोध करूँगा तो लाइव हजारों लोग देख लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं अभी क्या कर लूँगा, अपने आप को रोक लूँगा, और फिर जब ये सब बंद हो जाएगा उसके बाद कहूँगा अच्छा आपने ऐसे कैसे कहा मेरे से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको लग रहा है अब तो कोई नहीं देख रहा, जब तो देख रहे थे अब कोई नहीं देख रहा। मतलब कोई देख रहा हो तो हम क्रोध नहीं करेंगे, और नहीं देख रहा हो तो हम कर लेंगे। तो ज्ञानियों को पता है कि अनंत केवली देख रहे हैं हमको। ज्ञानियों को क्या पता है? अनंत केवली देख रहे हैं। अज्ञानी सोचता कोई नहीं देख रहा। समझ में आ रही बात? इसलिए ज्ञानियों को ये विपरीत परिस्थितियां होने पर भी क्रोध नहीं आता। कैसे नहीं आता? क्या राज है उनका? क्रोध नहीं आने का राज क्या है? क्योंकि वे कर्म के उदय का विचार करते हैं, कर्म के फल का विचार करते हैं। पहले का उदय और अभी बंधेगा उसका फल, क्रमबद्ध का विचार करते हैं, तो उन्हें क्रोध नहीं आता। क्योंकि
पाप के उदय में तो प्रतिकूल संयोग मिलेंगे ही मिलेंगे और पुण्य के उदय में अनुकूल संयोग मिलेंगे, ऐसा स्वरूप है। अपन बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। ये अपने मक्खन लाल जी कवि ने लिखा है पूरा। अब ये कितने सुख होते हैं मालूम है आपको? पुण्य के उदय वाले जीव को कैसी अनुकूलताएं मिलती है वो बताता हूं। देखो थोड़ा सा, एक मिनट में आपको। पुण्य के उदय में, पाप के उदय में तो प्रतिकूलता ये सब मिलेगी, और पुण्य के उदय में क्या मिलेगा? देखो क्या लिखा है, पुण्य का चमत्कार करके है उनकी कविताएं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी, पांचवा सुख सदन हो घर का, मतलब घर का मकान होना, ये पांचवा सुख। लेकिन ये सब पुण्य का उदय होगा तब तो होगा, पाप का उदय हो तो ऐसा संभव नहीं है। छठवां सुख न कर्जा हो पर का, किसी का कर्जा नहीं होना अपने ऊपर, ये छठवां सुख है। मतलब हमारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, ये पुण्य के उदय में संभव है। सातवां सुख चले व्यापारा, व्यापार धंधा बढ़िया चलता रहे। आठवां सुख सबका हो प्यारा, सबको अच्छा लगे। नवां सुख निराकुलता हो मन में। 10वां सुख न हो वैर विरोध स्वजन में, अपने परिवारिक जनों में प्रेम भाव बना रहे, कोई झगड़ा टूटा नहीं हो। 11वां सुख मन लगे धर्म में, धर्म में मन लगना ये भी पुण्य के उदय से संभव है। पाप के उदय में जीव को जिनवाणी नहीं सुहाती है। 12वां सुख न फंसे कुकर्म में, 12वां सुख खोटे कर्मों में नहीं फंसे। 13वां सुख हो साधु समागम, सज्जनों की संगति। 14वां सुख मर्मज्ञ जिनागम, जिनागम में मर्मज्ञ हो जाए, बात समझ में आने लगे जिनवाणी की, ये भी पुण्य के उदय का फल है। ये 14वां सुख है। 15वां सुख नेम सत्यशील व्रतधारी, नियम सत्य शील व्रत को धारण करने वाला बनता है जीव पुण्य के उदय में, ये 15वां सुख है। 16वां सुख अरिहंत पुजारी, अनंत भगवान की पूजा आदि करे, ये 16वां सुख। ये सब पुण्य के उदय में ही संभव है। ये सब पाए बने गृह त्यागी, 16 सुख गिनाने के बाद पुण्य के उदय में क्या असली धर्म के मार्ग पर आ जाए, उसके लिए कह रहे 16 सुख के बाद ये सब पाए बने गृह त्यागी, धन्य धन्य है वे नर अवतारी। इस भव साधु संत कहलाएं, इस भव में साधु संत बन जाते हैं। परभव स्वर्ग मोक्ष सुख पाए, और परभव में मोक्ष जाते हैं, जब तक मोक्ष नहीं जाए तो स्वर्ग में चले जाते हैं। परभव सुकुल सुथल जिनवाणी, परभव में भी अच्छे कुल में अच्छे स्थानों पर जिनवाणी के समागम में बार बार नहीं पावे प्राणी, और बार बार जन्म मरण का अभाव कर लेता है। ताते मक्खन सुधर्म कमाओ, कर समाधि शिवपुर अपनाओ। मक्खन लाल जी कवि कहते हैं कि इसलिए भैया सुधर्म कमाओ। सुधर्म कमाओ मतलब जो परमार्थ धर्म है वो तो है ही, लेकिन जब तक परमार्थ धर्म नहीं हो पा रहा है तब तक पाप से बचो। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। ये 3 मंत्रों में राज समाया है। बहुत व्यवस्थित किसी ने, जिसने भी ये सोच के बनाया होगा, भूला होगा पहली बार, बहुत सोच समझ के शब्द दिए हैं। अटकना नहीं, अटकना नहीं। ताते मक्खन सुधर्म कमाओ, कर समाधि शिवपुर अपनाओ। तो इस प्रकार से ये कर्म के उदय का खेल है सारा। बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोग तो किसका खेल है? पाप पुण्य का खेल है। इसलिए ज्ञानी क्या विचार करते हैं कि इस अज्ञानी ने जो मेरे को बाधा, आक्रोश, हास्य आदि बनाया है, ये सब में इसका कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है। ऐसा विचार कर उसको परिणामों में समता भाव रहता है, और इसी का नाम क्षमा भाव। और ये क्षमा भाव
मोक्ष मार्ग में जाने वालों के लिए पहली सहायक है। ये नहीं होवे तो कैसे जीव मोक्ष मार्ग से डिग जाता है, उसकी चर्चा अगले श्लोक में आएगी, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग बताएं, आज जो 82वें श्लोक में हमने क्षमा धर्म की चर्चा की, उसके बारे में आपको क्या समझ में आया, जो भी आप में से बताना चाहें। हाँ? मक्खन लाल जी कवि भव्य प्रमोद वाले ही होंगे। हाँ, भव्य प्रमोद वाले ही होंगे। भव्य प्रमोद लिखी ना उन्होंने, है क्या? क्या कह रहे हैं? हाँ, वही होंगे, वही होंगे। ये पुण्य के उदय में ऐसा हो। हाँ जी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। हाँ, ये परिणाम, क्षमा के परिणाम उनको मोक्ष मार्ग में सहायता करते हैं। हाँ जी, और भी कोई बताना चाहते हो तो एक जना और बता सकते हैं, फिर अपना समय हो जाएगा। हाँ जी, कोई बताना चाहते हैं आप लोगों में तो है? हाँ, अज्ञानी का स्वभाव बावड़ी जैसा और ज्ञानी का क्षीर सागर समुद्र गंभीर, बहुत बड़ा। हाँ जी, और कोई बताना चाह रहे हैं पुरुष वर्ग में? आप बताइए। धर्म है वो आचार्य ने उन्होंने लिए सबसे सहायक बताया है। और एक है जो मूर्ख जन होते ये मुनियों को बंधन आदि, क्रोध आदि से जो तकलीफ देते हैं, उनके वचन बोलने पर भी साधु एकदम निर्मल परिणाम रखते हैं और साम्य भाव धारण करते हैं और उनका चित्त भीतर बिल्कुल नहीं होता है। इसी को उत्तर क्षमा कहा गया है। और मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनियों में ये प्रथम सहायता करने वाली क्षमा को बताया। बहुत बढ़िया। अभी अपन दिनवाणी स्तुति करते हैं।